भारतीय जनता, अब आप देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में, बृजभूषण के समर्थन में पार्टी झंडे लेकर नारे लगाएगी, रैली प्रदर्शन करेगी उसको बचाने के लिए। आप देखते रहिए। इसीलिए मैंने कहा कि इसे अपना नाम बदलकर बलात्कारी जनता पार्टी रख लेनी चाहिए। आगे अभी जो हुआ उसके बाद मैं आगे की बात बता रहा हूं। कोई कार्रवाई नहीं होगी बृजभूषण पे, ऐसी कोई धारा में बुक नहीं किया जाएगा उसे जिससे कि वो जेल जाए और जेल से बाहर ना आए। उस पर कार्रवाई होना चाहिए पास्को पर, जिसमें उसे जमानत भी नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसी कोई धारा नहीं लगाएंगे, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार नरेंद्र मोदी साथ में है, अमित शाह साथ में है, ये बलात्कारी जनता पार्टी उनके साथ में है। कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। बृजभूषण जेल जाएगा, बृजभूषण पर एक सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जानते हैं कब होगी? 2024 के बाद, जब तथाकथित भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, सत्ता में चली जाएगी, नरेंद्र मोदी काल, अमृत काल, विश्वगुरु सब सत्ता से बाहर होंगे, तब न्याय मिलेगा, तब इन महिलाओं को न्याय मिलेगा, तब बृजभूषण जेल जाएगा। तब तक इन महिलाओं को, खिलाड़ी महिलाओं को अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, इनको अपमान भी झेलना पड़ेगा, इन्हें आतंकवादी भी कहा जाएगा, इन्हें अलगाववादी भी कहा जाएगा। अभी तो कुछ नहीं कहा गया है, अभी तो शुरुआत है। इन्हें लेफ्टिस्ट भी कहा जाएगा, इन्हें नक्सली भी, कुछ भी कहा जाए, अपने आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको अनुभव होगा। किसान आंदोलन से, किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों की बेटियां हैं। ये किसी ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और गौतम अडानी और विनोद अडानी की बेटियां नहीं हैं। ये किसानों की बेटियां हैं, और किसानों को आगे आकर आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इनके साथ बैठना पड़ेगा जंतर मंतर पे, नहीं तो फिर से पूरी दिल्ली घेरना पड़ेगा। ये सब कुछ होगा, तब कहीं जाकर 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को डर लगा तो माफी मांगकर इन बृजभूषण पर कार्रवाई करे। शायद वो भी कोई पुलवामा जैसी घटना करके चुनाव जीतने के रास्ते बन गए तो नहीं करेगी। अगर नहीं बने तो, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो किसानों के साथ समझौता किया, उनको भी ठगा, झूठ बोल करके उनको भी घर भेज दिया, आज तक उनके साथ भी न्याय नहीं किया मोदी सरकार ने। उसी तरह से इन पर भी अगर कार्रवाई, दिखावटी कार्रवाई भी करनी पड़ी या माफी मांगनी पड़ी तो 2024 के चुनाव से पहले। और मैंने कहा कि अगर कोई पुलवामा जैसी घटना करवाकर चुनाव जीतने की गारंटी इनको मिल गई तो ये भी नहीं करेंगे। इनको न्याय तब मिलेगा जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, नरेंद्र मोदी गुजरात चले जाएंगे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब गुजरात लॉबी, गुजरात पैक हो जाएगी। उसके बाद ही इन महिलाओं को न्याय मिलेगा। तब तक इन्हें संघर्ष करना है, लड़ना है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है, जंतर मंतर पे बैठे रहना है। किसान भी आ जाएंगे, किसान भी, क्योंकि ये किसानों की बेटियां, मैंने कहा ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी की बेटियां नहीं है, गौतम अडानी
विनोद अडानी की बेटियां नहीं हैं। उसके बाद ही इनको न्याय मिलेगा, 2024 के बाद। 2024 के पहले अगर कोई पुलवामा जैसी घटना नहीं करवा पाए तो इनसे माफी का दिखावा उखावा कर करके शायद बृजभूषण के खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर करें, उसे थोड़े दिन के लिए जेल में डालें, ये बताकर तू चल भाई अंदर रह थोड़े दिन, उसके बाद हम निकाल लेंगे, फिर सत्ता बन जाएगी, सरकार हमारी आ जाएगी, फिर निकाल लेंगे। लेकिन तब तक ये कुछ नहीं करेंगे, ये आप मान लीजिए, ये आप लिख करके अपनी जेब में डाल लीजिए, ये मेरी गारंटी है। किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन मैंने कहा था कि यह बिल कभी वापस नहीं होगा, क्योंकि यह बिल अडानी का है, यह मोदी का नहीं है, और मोदी में हिम्मत ही नहीं है कि यह बिल वापस ले लें। और वो बात सत्य हुई। 1 साल तक किसान बाहर बैठे रहे, 700 किसान शहीद हुए। उसके बाद एक ड्रामा करके नरेंद्र मोदी किसान बिल वापस लेने का ड्रामा करके किसानों को घर भेजा, क्योंकि उससे पहले वो तीनों किसान बिल लागू कर चुके थे। और यह बात मैं किसान आंदोलन के दौरान बता रहा था कि एक तरफ यह बिल है, दूसरी तरफ बैकगेट से प्लान बी इंप्लीमेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और प्लान बी के जरिए ये सारे कानून लागू करवा रहे हैं। वो प्लान बी था कि प्राइवेटाइजेशन, और उस प्राइवेटाइजेशन के जरिए इस बिल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चलिए आप जानते हैं जब मंडी बिक गई तो एमएसपी किस बात की, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, बिजली, पानी, खनिज, बीज, सब कुछ। तो तब फिर वो बिल लागू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश को, संस्था को बर्बाद करने का यह फुट स्टेप है प्राइवेटाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। एक आदमी के हाथ में पूरी इंडस्ट्री, पूरी सत्ता, पूरे देश की खनिज, सब कुछ दे देना। वही नरेंद्र मोदी ने किया। पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, सब कुछ दे दिया, बचा क्या? तो अब एमएसपी का मतलब क्या हुआ? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या हुआ? आपको पता होगा बृजभूषण पर तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई तो सीबीआई कहां से पहुंचेगी। लेकिन आपको शायद जानकारी हो कि सतपाल मलिक के घर तक सीबीआई पहुंच चुकी है। ये चीजें हो रही हैं और होती रहेंगी मेरे दोस्त। इससे निपटने के लिए एक बड़े ही संघर्षशील आंदोलन को जन्म होना है, यानी जन्म देना होगा। एक बड़े आंदोलन को क्रिएट करना होगा, एक बड़ा आंदोलन करना होगा इस देश में। जो कुछ बचा है, जैसे आज अगर ये एक आम आदमी अगर ये सोचता है कि हमसे क्या मतलब, ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो न्याय मिलेगा, या हम तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन जब उन पर पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी की निगाहों में सभी बराबर हैं। वो गौतम अडानी, विनोद अडानी या काले चोर जो हैं उनके साथ हैं और किसी के साथ नहीं, और किसी के नहीं है। वो कुछ भी हो जाए,
नरेंद्र मोदी ने ठान लिया और जेपीसी जांच नहीं होने दी। गौतम अडानी के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल के ये कहने के बावजूद भी कि अडानी ग्रुप टोटल नरेंद्र मोदी का है, अडानी तो 10% या 20% का एजेंट है, तब भी नहीं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने भले ही अंधेरे में तीर चलाया हो, लेकिन यह सच है, 101% सच है